जय माता दी। हेलो दोस्तों, संगीत सागर में आज फिर से मैं उपस्थित हूँ। आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो मैं बचपन में सुना करती थी। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। जय माता दी। एक बहुत पुरानी कहानी है ये। पहले की ये प्रथा थी कि जब बच्चा पेट में होता था और एक दूसरे से बात कर लेते थे कि अगर मेरे बेटी होएगी और आपके बेटा होएगा तो दोनों की शादी कर दी जाएगी, और बच्चा पैदा होते ही सूप में ही शादी कर देते थे। एक राजा के लड़का हुआ और उन्होंने बच्चे की शादी कर दी दूसरे राजा की बेटी से। अब बच्चों को तो पता नहीं, बच्चे बड़े हुए, धीरे धीरे वो बड़े होने लगे, बड़े हुए, इधर राजकुमार भी बड़ा हुआ, लड़की भी उधर राजकुमारी भी बड़ी हुई। दोनों बड़े हुए अपने अपने घर में। और जब राजकुमार के बड़े हुए तो दोस्त लोग सबकी शादी हो, सब लोग अपनी अपनी शादी करें। अब ये राजकुमार बड़ा परेशान कि अगर मेरी तो शादी की कोई बात ही नहीं होती है, मेरे यहाँ कोई रिश्ते ही लेके आता नहीं है, और सारे दोस्तों की तो शादी हो गई है। बड़ा परेशान, ये सुस्त रहने लगे। तो एक दिन मंत्री ने राजा से कहा कि राजकुमार बहुत सुस्त रहते हैं, किसी तरह से पूछो कि मतलब राजकुमार सुस्त क्यों है। तो उन्होंने रानी से कहा, और माँ अपने बेटे से पूछती, बेटा क्या बात है, तुम सुस्त क्यों रहते हो। तो जब बहुत माँ ने पूछा तो बताया, कहा कि बेटा हमने तो तुम्हारी शादी बचपन में ही कर दी है, सूप में जब तुम पैदा हुए थे तभी कर दी थी, शादी के लिए कैसे आएंगे जो लोग। तो राजकुमार ने कहा, अरे हमारी शादी हो गई और हमें आज तक पता ही नहीं। कहा नहीं बेटा, यहाँ पे सूप में ही बच्चे की शादी हो जाती है, और हमने पिताजी ने भी तुम्हारी सूप में ही शादी कर दी थी, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। अच्छा माँ, राजकुमारी कहाँ है। तो बताया। तो राजा साहब को जब रानी ने ये बात बताई कि ऐसी ऐसी बात थी, इसलिए बेटा सुस्त रहता था, और मैंने बता दिया है, और ये भी बता दिया कि राजकुमारी कहाँ की है। तो राजा कहते, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो खुश है क्या। हाँ अब तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करते हैं, उधर राजा से संदेश आता है गौने के लिए कि हमारे मतलब गौना लेके आओ। तो राजा ने क्या किया कि खुद न जा करके राजकुमार को ही नौवा के साथ भेजा कि जाओ बेटा, तुम जो है राजकुमारी को विदा करा लो जाके। अच्छी बात है। अब नौवा को तो सब पता था, क्योंकि पहले नौवा ही इधर से उधर और उधर से इधर करते रहते थे। तो नौवा को तो पता था राजकुमारी कहाँ है, कौन है, और देखा सुना था राजकुमारी को। घोड़ा तैयार हुआ और नौवा और राजकुमार दोनों लोग चल दिए। चलते 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 जब एक नदी पड़ी, तो नदी में उधर राजकुमारी नहाने आई थी। जब राजकुमारी को देखा नौवा ने तो बताया, राजकुमार यही तो राजकुमारी है जो नहा रही है नदी में। तो कहला कैसे पता चले कि मतलब जो है ये हमारी राजकुमारी है। तो बोले नौवा बोला, कोई वो सुनाओ, कुछ बोलो। तो बोले क्या बोले। तो राजकुमार क्या बोलता है बहनों, ये बोलता है, हाथ निकंकने जलू जो हाले, हाथ निकंकने चुभी चुभी जावे। राजकुमारी सुनी कहीं से आवाज आ रही है, क्या बोल रहा है ये, कैसा लड़का है। फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर उसने यही बात बोली, हाथ निकंकने जलू जो हाले, हाथ निकंकने चुभी चुभी जावे। तो राजकुमारी फिर जवाब देती है, कहती है कि अब जवाब दे ही दे। कहती, तुम्हारी बेराजा छुरिया कतरिया, ओ घोड़े वा
देवे बहाई जी। राजकुमार मुस्कुराया और मुस्कुरा करके आगे चल दिया और नौआ और राजकुमार दोनों लोग आगे पहुंच गए राजा के दरबार। अब वहां पे स्वागत हुआ, दामाद आया, दामाद आया, दामाद आया। स्वागत किया, सराजों ने स्वागत किया, सास ने स्वागत किया, सब लोगों ने राजकुमार को अंदर किया और एक सहेली को भेज दिया कि जाओ राजकुमारी को लेके आओ नदी के किनारे से। अच्छा, पहले क्या होता था, बाहर कमरा बना होता था तो बाहर ही मेहमान बैठारे जाते थे और बाहर के रूम में उनको बैठा दिया। राजकुमार बाहर बैठे, राजकुमारी का वेट करने लगे, आएगी तो इसी रास्ते से। जब सखी के साथ में बीच में छुप करके राजकुमारी आई, राजकुमारी को बताया सखी ने कि तुम्हारा जो है राजकुमार आया हुआ है, तो उनको छुपा करके सखियां लेके आई। तो जैसे ही देखता है राजकुमारी को राजकुमार, तो क्या बोलता है, फिर वही बात बोलता है कि हाथन कंकने जलु जो हाले, ओ हाथन कंकने चुभी चुभी जावे। फिर भी छुपी रही। फिर एक सखी आगे एक सखी पीछे, और बीच में लिया है छुपाई जी। और बोले और फिर बोले यही बात, एक सखी आगे एक सखी पीछे, बीच में लिया है छुपाई जी। राजकुमारी अंदर चली जाती है, अंदर आवा भगत होती है, खूब राजकुमार की खाना ना खिलाया पिलाया, सराजों ने हंसी मजाक किया और उसके बाद जो है सोने का टाइम आ गया, रात आ गई। रात में राजकुमार जो है ऊपर रूम बना था, ऊपर रूम में उनको लिटाया और लिटाने के बाद सारी जो भाभियां थी उन्होंने कहा कि राजकुमारी जाओ और ऊपर जा करके राजकुमार की आरती उतारो जाके। तो राजकुमारी तैयार होके खूब छम छम पायल पहनी और पहन करके आरती लेके ऊपर जीने से चढ़ने लगी। उधर राजकुमार ने जब ये आवाज सुनी कि छम छम की आवाज आ रही, तो समझ गए कि राजकुमारी आ रही। तो उन्होंने क्या किया, नीचे से ऊपर तक ओढ़ लिया चुन्नी, और ओढ़ने के बाद आंखें बंद करके चुपचाप लेट गए। तो राजकुमारी आती है तो आवाज देती, तो राजकुमार नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहती है राजकुमारी, तनक रुपट्टा खोलो मोर स्वामी, आरती ले तारी जी। फिर यही बात बोलती है, तनक रुपट्टा खोलो मोर स्वामी, आरती लेने उतारी जी। तो फिर जब कई बार बोला तो राजकुमार जवाब देता है, तुम तो मारे रनिया छुरिया कतरिया, ओ घोड़वा कदिया हो बहाई जी। तब राजकुमारी फिर बोलती है, कहती है, जो मैं जनती हूँ तुम मोर स्वामी, तो काहे कदे त्यों जवाब जी। खैर दोनों में बातचीत हुई और सवेरा हुआ। सवेरा होने के बाद राजकुमार ने कहा, मैं अपने नगर को जाऊंगा और विदाई करने के लिए पिताजी ने कहा है, आप विदाई कर दीजिए। राजकुमारी की विदाई हुई, धूमधाम से गौना हुआ और विदाई हुई। जब राजकुमार इतने खुश कि 4 कहार डोली सजी राजकुमारी उसमें, और राजकुमार नौआ के साथ घोड़े में उलरते फांदते चलते चले जाए और डोला पीछे, राजकुमार आगे। और राजकुमार पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखे कि कार डोला लेके पीछे से आ भी रहा है कि कहाँ है। वो खुशी खुशी जब अपने दरवाजे पहुंचे जाके वहां देखा राजकुमारी ने, और राजकुमारी का डोला जंगल में वो जब राजकुमार नहीं दिखे तो जंगल में कहारों से कहा कि हमारा डोला
राजकुमारी परेशान, जंगल में ही चरवाहा वहाँ पे हर जानवर चरा रहे थे, वहीं पे उसने सोचा कि अब कोई ना कोई गाँव है, घबराई, अब कोई ना कोई गाँव है तो अब ऐसा करते हैं कि इसी जगह डोला रुकवाते, तो कहारों से कहा डोला यहीं रोक दो, और कहारों ने डोला रोक दिया, और वहाँ चारों कोने में दीपक जले, राजकुमारी के डोले में चारों कोने में दीपक जले, तो उधर चरवाहों ने देखा इतनी रात को ये उजेला कैसा है, चलो देखते हैं। कुबेरी टाइम थी, मतलब सूरज डूबने के बाद की बात है। तो उन लोगों ने क्या किया, आए पास में, और पास में आकर के देखते हैं कि डोला है और डोले में जो है पर्दा पड़ा हुआ है, अंदर कोई बैठा है, इसका मतलब राजकुमारी होगी। खैर उन्होंने कहा कि कहारों ने पूछा कि कोई पास में कोई गांव है, तो बताया उन लोगों ने, हाँ यहाँ के सेठ हैं और उनके यहाँ मतलब जो है वो सेठ है, बहुत ही दयालु है, और आप जो है डोला रात में अब कहाँ लेके जाओगे, वहीं पे रख दो जाके, और राजकुमारी को वहीं पे रख दो, अच्छे थे चरवाहा। खैर ठीक है, वहां गए और डोला रखा, तो राजकुमारी ने क्या किया, जो गले का हार था उसके एक एक मोती निकालते हुए वहां तक की गांव तक गई, कि अब राजकुमार आएंगे तो इसी रास्ते से, तो जब हमारा ये हार मोती देखेंगे तो खाम खाम पहुंच जाएंगे हमारी जगह पे, जहाँ पे हम होंगे। और उधर ये कह दिया कहारों से कि ये मत बताना कि हम राजकुमारी हैं, और वहाँ हम वो जो है कुछ न कुछ काम करते रहेंगे। तो ठीक, कहारों ने कहा ठीक है। तो वहाँ ईंटों से घर बनाया जा रहा था, तो राजकुमारी ने क्या किया, वहाँ ईंटों से उसी में काम करना शुरू कर दिया और उनके यहाँ काम किया। जब राजकुमार ने वहाँ देखा कि राजकुमारी नहीं है, तो वो वहाँ से चले, फिर भेजे गए, और आ करके उनसे जंगल में आए और देखा कि मोती उसी जगह पड़ी है जहाँ डोला रुका था, वही मोती देखते देखते वो वहाँ पहुंच गए, पहुंच गए, और राजकुमारी बताया जाके सेठ जी से, और सेठ जी ने उनको हंसी पूर्वक खुशी खुशी विदा कर दिया, और राजकुमार अपनी राजकुमारी को लेके घर अपने आए। घर आकर के बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया गया, और अच्छी तरह से अंदर गए, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। जय माता दी।